जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा, जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को ये व्रत मनाया जाता है। पूरे देश में 8 सितंबर को श्रद्धालु सप्त ऋषियों की आराधना का व्रत ऋषि पंचमी मनाएंगे। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसे ऋषियों को समर्पित एक विशेष व्रत के रूप में माना जाता है। इस दिन सप्त ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। ये 7 ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। यही वेदों और धर्मशास्त्रों के रचयिता माने जाते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं की महामारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों से रक्षा के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन इस व्रत कथा को सुननी या पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं, माताएं, बहनें 4 दिन के लिए जो मासिक धर्म पीरियड आता है 1 माह में, उसी छुटकारा, उसमें किए गए संचित पाप कर्मों से, छुआछूत के भेदों से छुटकारा पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है और कथा को सुना जाता है। 3 दिन तक जो बहनें हैं पीरियड्स में रहती है तो अशुद्ध रहती है। पहला दिन चंदानी, दूसरा दिन ब्रह्मघातनी और तीसरा दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन जो बहनें हैं सो शुद्ध होती है। इसीलिए इस व्रत को रखा जाता है और कथा को सुना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पावन पवित्र व्रत है और ये कथा भी पावन पवित्र है। अगर आप किसी कारणवश व्रत को न रख सके तो कथा को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने मात्र से भी जो भी पीरियड्स में, मासिक धर्म में छुआछूत या पूर्व जन्म के जो भी संचित पाप कर्म है उससे छुटकारा दिलाती है ये ऋषि पंचमी व्रत कथा। तो प्रिय दोस्तों, इस कथा को आधा अधूरा कभी नहीं सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पावन पवित्र कथा है। इसको शांत भाव मन चित्त से सुनिएगा, क्योंकि ये कथा निश्चित रूप से सभी पाप कर्मों से छुटकारा दिलाएगी और मनुष्य का जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करेगी ये कथा। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी बहुत दुखी हुई। ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी को लगता था कि किस कारण मेरी पुत्री इतनी ही कम उम्र में विधवा हो गई। इस कारण उन्होंने गंगा के तट पर एक कुटिया बनाकर वहाँ रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने अपने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वाला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वाला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि
यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुख और भोग मिला।